अब हम नीचे जा रहे हैं पूजा करने। प्राणवी को गोद में ले लो। हम रेडी हो गए हैं, अब हम दिवाली की पूजा करने जा रहे हैं। हैप्पी दिवाली दोस्तों। हम नीचे आ चुके हैं और हमने अपना मंदिर को सजाया था। चौकी लगाई थी लक्ष्मी माता की। हमें ये चौकी सजाने में पूरे 2 घंटे लग गए थे। मैंने, मेरी जेठानी और दौरानी, हम तीनों ने मिलकर चौकी को सजाया था। मंदिर में जो भी लक्ष्मी माता के पूजन में जो भी सामग्री ज़रूरी होती है वो सभी कुछ हमने यहाँ पे रखा था और पूरे 2 घंटे लगाकर हमने चौकी को सजाया। अगले दिन सभी के घरों में इतना काम होता है। हमारे घर में भी सुबह से लेके शाम तक बस हम लोग लगे ही रहते हैं, 1 मिनट भी बैठने के लिए नहीं मिलता। फिर हम सभी ने एक एक करके माता का तिलक किया, जल का छिड़काव किया, शुद्ध किया और फिर तिलक किया, माता का भोग लगाया। सबसे पहले मम्मी ने और फिर हम सब ने एक एक करके सभी ने माता को तिलक किया, लक्ष्मी माँ का पूजन किया। दिवाली वाले दिन पहले सुबह की पूजा की तैयारी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद शाम की पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बस फिर पूरा दिन बस तैयारियों में ही निकल जाता है। फिर जब मंदिर सज गया था उसके बाद फिर हम लोग खुद तैयार हुए और फिर हम पूजा के लिए हम लोग नीचे आए। मतलब तैयार होके हम लोग शायद 8:30 बजे बज गए थे। 8:30 बजे करीब हम लोगों ने पूजा की। पापा ने और मम्मी ने सबसे पहले तिलक किया था, फिर उसके बाद एक एक करके ये मेरे बड़े जेठ और जेठानी हैं और इन्होंने किया। फिर इनके बाद मैं और मेरे हस्बैंड, हम छोटे हैं इनसे, तो फिर हम लोगों ने किया अपने बच्चों के साथ, माता का तिलक किया, माता का पूजन किया, लक्ष्मी माता का। और फिर हमसे छोटे जो थे, इनसे छोटे हैं भैया देवर जो है मेरे, फिर उन्होंने किया था। मतलब फिर हम लोग ऐसे ही नंबर वाइज एक एक करके बड़े से छोटे तक सभी पूजा करते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल इंस्टाग्राम पर एक एक चीज़ बताई जाती है कि माता लक्ष्मी के पूजन में ये धन की पोटली बना के रखने चाहिए, 7 प्रकार के अनाज रखने चाहिए और कुबेर जी का मटका धन का वो रखना चाहिए और इस तरीके से माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए कि आपके घर साल भर कोई धन की कमी ना रहे। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया से पता चलती हैं। तो हम लोग क्या सभी लोग शायद उसको फॉलो करते होंगे और सोशल मीडिया पर देखकर पूजा का तरीका और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सभी को वो सब चीज़ें करनी चाहिए, सीखनी चाहिए और उसको फिर प्रयोग में लाना चाहिए। मेरी जब शादी नहीं हुई थी तो हम अपने घर पर भी इसी तरीके से मंदिर को सजाते थे और सभी चीज़ें एक एक चीज़ याद करके और मंदिर में चौकी पर लगाते थे और बहुत अच्छे से वहाँ पर भी अपने घर को सजाते थे, मंदिर सजाते थे और बहुत अच्छे से दिवाली पर माँ लक्ष्मी का पूजन करते थे। और वहीं से ये सब कुछ सीख कर फिर यही अपने ससुराल में आकर फिर वो सब कुछ हम उसको करते हैं। अभी हमारा यहाँ पे पूजा जो है कर ली है सबने माँ लक्ष्मी की, बड़े से छोटे तक। अब हम यहाँ पर पहले गणेश जी की आरती करेंगे और गणेश जी की आरती के बाद विष्णु जी की आरती करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की आरती दिवाली वाले दिन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा सुनने में आया है, मैंने जो देखा है, जो सीखा है, जो समझा है, उसमें ये बोलते हैं कि अगर माँ लक्ष्मी जी की आरती हम लोग दिवाली वाले दिन कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी आरती के बाद विदा हो जाती हैं। तो इसलिए माँ लक्ष्मी की आरती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें माँ लक्ष्मी को बुलाना है और अपने यहाँ विराजमान रखना है। इसलिए माँ लक्ष्मी की आरती दिवाली वाले दिन नहीं करनी चाहिए। विष्णु जी की और गणेश जी की आरती करनी चाहिए। यहाँ हम सभी ने एक एक करके माँ विष्णु जी की ओम जगदीश हरे की आरती की और आरती के बाद फिर हमारी जो पूजा थी वो कंप्लीट हो गई।
इसी पूजा के लिए हम सुबह से तैयारी कर रहे थे। सुबह से क्या, दिवाली की तैयारी तो पता नहीं कितने दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है और इस पूजा के साथ दिवाली का समापन होता है। अभी समापन नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो बच्चों की जो दिवाली है वो तो अभी बाकी ही है, क्योंकि बच्चों की दिवाली तो भाई पटाखों से ही होती है, तो पटाखे अभी छोड़ने बाकी हैं। हमारी पूजा ख़त्म हो चुकी थी ऊपर नीचे, और फिर मैंने राम जी का एक छोटा सा भजन गाया, राम आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर मैंने वीडियो शूट की। मंदिर की सारी चीज़ें मैंने दिखाई कि हमने कैसे सजावट की है, और फिर हमने माता का आशीर्वाद लिया, राम जी का आशीर्वाद लिया, और इसके बाद हम ऊपर आ गए थे। और ऊपर आके हमने अपने छोटे से मंदिर में फिर से दीपक जलाया। हम ऊपर आ गए हैं और बच्चों के साथ हमने अपने कमरे में, जो हमारे छोटा सा मंदिर है, हमने वहाँ पर दीपक जलाया और यहाँ पर हमने पूजा की। बच्चों को आशीर्वाद दिलाया। प्राणवी रो रही थी, वो कह रही थी कि मुझे गोद में उठा लो। फिर दोनों बच्चों को आरती कराई, भगवान जी का आशीर्वाद दिलाया। और इस तरह हमारी दिवाली की पूजा का समापन हुआ। बच्चों को मिठाई दी और बच्चों ने मिठाई प्रसाद बहुत ही शौक़ से खाया। मुझे नहीं पता था कि उनको ये मिठाई इतनी पसंद होगी, और बच्चों ने वो मिठाई अच्छे से खाई। वो मिठाई का नाम है सोन पापड़ी, जो दिवाली की जान है। दिवाली पे हर दूसरा बंदा सोन पापड़ी गिफ्ट करता है, तो प्राणवी के पापा भी सोन पापड़ी की मिठाई लेकर आए थे भोग लगाने के लिए। तो वही मैंने बच्चों को भोग लगाकर बच्चों को प्रसाद के रूप में दी, और बच्चों ने बड़े ही शौक़ से सोन पापड़ी खाई। बच्चों को पसंद आ गई थी। दिवाली वंस अगेन। सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर हमने दीपक जलाए और दियों से घर को सजाया, और दीप की थाली लेकर मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक्स किए। और अब वक्त हो चुका है बच्चों की दिवाली मनाने का, यानी कि बच्चों के पटाखे जलाने का। बच्चों के पापा ने बच्चों के लिए बहुत सारे पटाखे मंगाए थे, फुलझड़ी, फिरकी, अनार और स्काई शॉट, बहुत सारे, और छोटे वो जो आते हैं छोटे छोटे, मतलब बहुत सारे पटाखे मंगाए थे। तो बच्चे ने बहुत ही बच्चों को अच्छा लगा। बच्चों को फुलझड़ी हमने दी पकड़ाई, और प्राणवी तो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। प्रांशुल को बोल रहे थे कि मम्मा ये फुलझड़ी छोड़ दो, हम खुद जलाएंगे। और मुझे डर लग रहा था कि कहीं बच्चे जल ना जाए, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। वो बड़े शौक़ से मतलब फुलझड़ी जला रहे थे। प्रांशुल बोल रहा है पापा छोड़ दो, मैं खुद से फुलझड़ी जलाऊंगा।
मतलब बच्चों को देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं इससे। बल्कि हम तो जब छोटे थे तो हमें तो बहुत डर लगता था भाई, मुझे तो बहुत डर लगता था। लेकिन बच्चे आजकल के बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चे कहाँ ही डरते हैं। ये देखो दोनों ऊपर जा रहे हैं कि पापा रॉकेट चलाने जा रहे हैं, तो फिर ये दोनों ऊपर चढ़ गए थे। फिर इसके पापा ने अनार चलाया। बच्चे इतना मतलब बम पटाखे देखकर, रोशनी देखकर इतना खुश हो रहे थे। उनकी ये सेकंड दिवाली थी। तो बच्चे जब छोटे थे तब पहले दिवाली हुई थी तो उनको इतना नहीं पता था। अब वो दिवाली मनाने लायक हो चुके हैं। उन्हें बम पटाखे देखना, सजावट देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। प्रांशल तो मेरा इतना खुश हो रहा था बम देखकर, पटाखे देखकर, बस पापा से बोले ही जा रहा था अपने पापा बम चलाने हैं, बम बम बम। और वो रुक ही नहीं रहा था, सारे मतलब बोले जा रहा था पापा ये वाला बम जलाओ, वो वाला बम जलाओ। वही है ना लड़कों वाली हरकतें, लड़कों को ये सब कुछ चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, बम जलाना, पटाखे चलाना। और मतलब वो सारी हरकतें उसमें सेम है। तो वो बहुत ही ज़्यादा हाइप वो हो रहा था कि मुझे चलाने हैं पटाखे। फिरकी चलाई थी तो फिरकी को जैसे हम मतलब उसके पापा कूद रहे थे तो वो खुद दोनों भी कूद ही जा रहे थे। उनको ये भी नहीं लग रहा था कि चिंगारी कहीं हमारे पैर में ना आ जाए। मैंने उनको सैंडल पहना दिए तो फिर भी वो पहन नहीं रहा था और भाग ही जा रहा था उसके पास। मेरे को डर लग रहा था बेटा आगे तो जल जाएगा, लेकिन बच्चे हैं ना, मानते ही नहीं है। फिर उसके पापा ने स्काई शॉट चलाया और स्काई शॉट देखकर भी बहुत खुश हुए थे दोनों। किसमें? उसको बच्चों को पकड़ रही थी कि मतलब उनको चल ना जाए, उसके पास ही ना जाए। फिर वो रोए जा रहे थे कि हमें छोड़ दो मम्मा, हम भी चलाएंगे। चलाने में इतना खुश हो रहे थे कि उनको नींद भी नहीं आ रही थी। रात के इतना लेट हो गए थे फिर भी बच्चे मतलब सोने के लिए उनको नींद ही नहीं आती। वैसे तो 9 बजते ही प्रांशुल मेरा सो जाता है, लेकिन आज उसको नींद ही नहीं आ रही थी। कुछ इस तरह से हमारी दिवाली की रात रही। बम पटाखे चलाने के बाद बस बहुत लेट हो गए थे। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया था और फिर बस रात हो गई। 10:30 बज गए हैं। आपको नींद नहीं आई है? नींद नहीं आई बाबू को? देखो प्रांशुल को भी नींद नहीं आ रही और प्राणवी को नींद नहीं आ रही। दिवाली खत्म हो चुकी है। हैप्पी दिवाली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय कर दो प्रांशुल, बाय 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 कर दो, बाय बाय।